हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये वेस्ट प्लेटेड फ्रॉक स्टाइल कुर्ती जिसके हमने स्लिट्स ओपन किए हैं। सो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है क्योंकि मैं समर्स के लिए बना रही हूँ। तो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। एंड ये जो फैब्रिक है ये प्रिंटेड है, साथ में इसके ऊपर लाइलॉन और सीक्वेंस से वर्क है। तो यहाँ पर जो है हमारा रेयॉन फैब्रिक है क्योंकि मैं समर्स के लिए बना रही हूँ। और कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं आपका क्या मेजरमेंट है और आपको कितना फैब्रिक लेना होगा। अब ये कुर्ती हमारी 2 पार्ट में कट होगी। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए कपड़े को हम किनारे वाली साइड से पहले डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की जो चौड़ाई है वो आराम से आ जाएगी। ये देखिए अभी 10.5 इंच है और 9 इंच के अराउंड हमारा बस्ट साइज़ है। इसके बाद यहाँ से हमारे टॉप पार्ट की लेंथ रहेगी, तो जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 16 इंच पर मार्क किया है, 15 इंच पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। तो लेंथ के हिसाब से हमने कट कर लिया है और ये जो फैब्रिक है ये हमारा टॉप पार्ट के लिए है। अब टॉप पार्ट की जो मार्किंग है वो हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं 6.5 इंच लूँगी। इसके बाद आर्म होल की लेंथ भी हमने 6.5 इंच लेनी है। तो पहले हमने इस तरह से सीधा मार्क करना है और इसको ऊपर मिला देना है। ½ इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे और नेक की जो विड्थ है वो मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। अब दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। इसके बाद हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है। तो यहाँ से मैं लगभग 9.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है इस तरह से। अब यहाँ से हमने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है, तो मैं 8.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट को हमने लाइन अप कर देना है और आगे से हमने मार्जिन ऐड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद जहाँ हमारा मार्जिन है यहाँ से ½ इंच ऊपर मैंने मार्क किया और इस मार्क को पीछे की तरफ कर्व शेप देते हुए मिला देंगे। तो इस तरह से टॉप पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद ये सेंटर के नॉचेस लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी ये फिटिंग के मार्क है यहाँ भी हमने नॉचेस लगा देने हैं। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने कुर्ती की जो लेंथ लेनी है देखिए कुछ इस तरह से लेनी है। जितना भी हमारा टॉप पार्ट रेडी होगा यहाँ पर हमने इंच टेप को इस तरह से रख लेना है। अब कुर्ती की रेडी लेंथ में हम 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से देख लीजिए आपको घेरे की लेंथ कितनी रखनी है। तो 15 इंच माइनस करने के बाद मुझे 29 इंच चाहिए। तो अब हमने इसमें से फ्लेयर कट करना है। तो यहाँ पर फ्लेयर के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 37 इंच ली है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आप 40 इंच तक ले सकते हैं, यानी कपड़े का अर्ज कम से कम 40 इंच होता है। इस तरह से ये हमारे फ्लेयर की चौड़ाई आ जाएगी। इसके बाद कुर्ती की जो लेंथ है देखिए 15 इंच हमने टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस किया और ये हमारे घेरे की लेंथ है। तो फिलहाल जो घेरे की लेंथ है वो 44 इंच है। तो 42 इंच के अराउंड हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ में 1.5 से 2 इंच प्लस करके ले लीजिए। तो फ्लेयर की लेंथ को ही कम ज़्यादा करके आप कुर्ती की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए जो मेरे फैब्रिक का अर्ज था इसमें से ये पट्टी मैंने निकाली है, यानी जब मैंने घेरे के 2 पार्ट कट किए इसमें से चौड़ाई में मैंने ये पट्टी निकाल दी है जिससे हम डोरी बना लेंगे। तो ये हम साइड में रखेंगे। अभी हम इसको 4 फोल्ड कर देते हैं ऐसे करके। और ये जो फ्लेयर हैं ये टॉप पार्ट के साथ प्लेट्स के साथ इस तरह से अटैच होंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर घेरे की चौड़ाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी स्लीव कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल स्लीव कट कर ली है। स्लीव की जो लेंथ है वो मैंने 18 इंच रखी है। आर्म होल मैंने 8.5 इंच रखा है और स्लीव मोरी मैंने 6 इंच रखी है। तो ये हमारी सिंपल स्लीव है। आप चाहें तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसके बाद हम नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर नेक जो है वो मैं फैब्रिक के ऊपर बना रही हूँ। आप चाहें तो पेस्टिंग कैनवास से भी बना सकते हैं। तो सिंपली कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद कपड़े की जो फोल्ड वाली साइड है वो हम टॉप पार्ट की फोल्ड वाली साइड के बराबर मिलाकर रखेंगे अच्छे से। और नेक की जो विड्थ है वो मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। सिलने के बाद ये 2.5 इंच हो जाएगा। इसके बाद जो बैक नेक की लेंथ है वो मैं 4 इंच रखूँगी और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच रखी है। अब नीचे से भी हम 2.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम ऊपर मिला देंगे। अब इसमें हमने अपने बैक नेक की शेप देनी है और फ्रंट नेक की शेप इस तरह से। अब सबसे पहले हमने अपने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने पहले इस तरह से बैक नेक की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने जो बैक नेक की स्ट्रिप्स है वो कट करनी है। ये देखिए एक लेयर में इसमें से हटा दूँगी और 2 लेयर जो है ये हमारी बैक नेक की स्ट्रिप्स बनेंगी। तो बैक नेक की स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो हम 1.5 से 2 इंच लेकर कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से।
अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट कर देंगे और इसको वापस से फोल्ड कर देंगे एंड बैक वाला जो पार्ट है वो हम इसमें से निकाल देंगे। इसके बाद फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हम दोबारा से फोल्ड करेंगे और नेक की जो एक्स्ट्रा गहराई है वो हमने कट कर लेनी है इस तरह से। साथ में हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे और ये जो नेक की स्ट्रिप्स है इसकी भी चौड़ाई हमने 1.5 से 2 इंच लेकर कट कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर जो नेक है वो मैं राउंड स्ट्रिप पर बना रही हूँ, आप इसको कैनवास के ऊपर भी बना सकते हैं। अब चलिए इसके नेक बनाने के लिए स्ट्रिप्स को हमने इसके नेक के ऊपर इस तरह से रखना है। एक पैर की सिलाई लेकर हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद इस पट्टी को डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा और बैक नेक की पट्टी को हमने सिंपली इसके ऊपर रखना है। एक पैर की सिलाई लगाकर इसमें कट लगाएंगे और ये जो पट्टी है ये सिर्फ हमने हाफ में फोल्ड करनी है इस तरह से। ये लीजिए, ये हमारा फ्रंट वाला नेक है जिसको हमने स्टिच कर लिया है और इस पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न कर दिया है। इसके बाद हम इसके फ्लेयर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने फ्लेयर का एक पार्ट ले लिया है जो कि हमने इसका सेंटर निकाल के टॉप पार्ट के सेंटर से मिलाकर रखना है। तो यहाँ सेंटर पर मार्क करेंगे और ये हमारा टॉप पार्ट का सेंटर है। दोनों सेंटर को एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। तो इस साइड से हमने प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है इस तरह से। और जो साइड में हमारा मार्जिन है 1.5 इंच का उसको छोड़ते हुए हमने बीच में प्लेट्स बनानी है। सो बस इतने पोर्शन में हमने यहाँ पर प्लेट्स बना ली हैं। साइड में ये सिलाई वाला जो जितना दबाव में चला जाएगा उसको हमने सीधा सिला है। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है वो इस तरह से रेडी हो गया है एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना बैक वाला पार्ट भी तैयार किया है। ये देखिए, इसका जो नेक है वो मैंने बना लिया है एंड इसका जो फ्लेयर है वो भी हमने प्लेट्स के साथ अटैच कर लिया है। अब इनकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो कंधी ज्वाइन करने के लिए पहले हमने इनको जो इनकी राइट साइड है वो अंदर की तरफ रख लेनी है। उसके बाद बैक नेक की जो पट्टी है वो हमने रॉन्ग साइड में टर्न नहीं की, पहले हम कंधी ज्वाइन करेंगे। तो बैक वाली पट्टी को फ्रंट में ओवरलैप करते हुए ½ इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमने स्लीव लगानी है। तो स्लीव की जो मोरी थी वो मैंने फ़ोल्ड कर ली है। ये देखिए, आगे से हमने इसको फ़ोल्ड करके एक स्टिच लगा दी है। इसके बाद स्लीव और कुर्ती के आर्म होल के सेंटर को हमने एक दूसरे के सामने रखना है और ये स्लीव इस तरह से ½ इंच का दबाव लेकर सिल देनी है। तो ये जो स्लीव है मैं ओपन करके लगा रही हूँ। आप चाहे तो साइड की फिटिंग लगाने के बाद भी ये स्लीव लगा सकते हैं। सो दोनों स्लीव को हम इस तरह से लगा लेंगे। तो स्लीव हमारी इस तरह से लग चुकी हैं। इसके बाद हमने फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी फिटिंग के मार्क्स है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्लीव के मार्क है यहाँ तक हमने कर लिए हैं। अब देखिए, कमर से नीचे हमने कितना ओपन रखना है, कितना बंद करना है वो आप देख लीजिए। तो कमर से नीचे की तरफ मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो मैं साइड की जो सिलाई है वो कमर से नीचे 3 इंच तक ही करूँगी। आप इसको 1 इंच कम या 1-2 इंच ज़्यादा कर सकते हैं। तो नीचे तक अगर हम ये सिलाई करेंगे तो हमारा जो साइड कमर वाला पोर्शन है वो बिल्कुल शो नहीं होगा। इसके बाद हमने इसके जो स्लिट्स और दामन है वो फोल्ड करने हैं। स्लिट्स में मैं 1.5 इंच का दबाव लूँगी और दामन में मैं 1 इंच का दबाव लेकर फोल्ड कर लूँगी। अब देखिए, जब हम फिटिंग लगाते हुए कमर तक जाएंगे तो यहाँ पर मैं डोरी अटैच कर रही हूँ। ये डोरी सिर्फ शो के लिए है। तो सिंपली ये डोरी मैंने 40 इंच की ली है और इसके दोनों एजेस के ऊपर मैंने टाजल्स भी बना लिए हैं। तो डोरी को मैंने हाफ में इस तरह से फोल्ड किया। इसके बाद जो हमारी कमर की लंबाई है जहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी यहाँ पर हमने डोरी को डबल करके रख लिया है और अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई हम कमर से 3 इंच नीचे जो हमने मार्क किया है यहाँ लाकर पक्का कर देंगे। सेम इसी तरह से अब हमने दूसरी साइड की भी फिटिंग करनी है। तो मैं यहाँ से स्लीव से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद जब हम दूसरी साइड में ये फिटिंग लगाते हुए कमर तक जाएंगे तब हमने ये दूसरी डोरी अटैच करनी है। तो इस डोरी की लंबाई भी हमारी 40 इंच है और इसके दोनों सिरे पर भी हमने टाजल्स लगा लिए हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमने ये फिटिंग लगा दी है। अब जहाँ पर हमारा कमर का जॉइंट है सिंपली यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है और इसके ऊपर हमने डोरी रखनी है। तो डोरी को इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे ऐसे करके और अब ये वाली जो साइड है वो हम इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई भी हम कमर से नीचे 3 इंच तक लाएंगे और इसको पक्का कर देंगे इस तरह से। तो लीजिए, कुर्ती की हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हमने इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड करने हैं। तो किसी भी साइड से आप ये सिलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का दबाव था, इसको मैं 1.5 इंच फोल्ड करते हुए स्टिच करूँगी
एंड गाइज इसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी है, तो यहाँ पर मैं स्लिट्स के ऊपर कोई भी लेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप ये कुर्ती प्लेन फैब्रिक के साथ बना रहे हैं तो स्लिट्स फोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है वो बिल्कुल लेस के जैसे ही है। तो यहाँ पर मैंने लेस को स्किप कर दिया है। अब किसी भी साइड से हमने ये स्लिट्स फोल्ड करना स्टार्ट करना है और एक ही साथ हम इसके दामन और जो स्लिट्स है वो फोल्ड कर देंगे। कहीं भी हमें सिलाई निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इस तरह से पूरा जो घेरा है वो हमारा एक साथ फोल्ड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो लीजिए, स्लिट्स भी हमने फ़ोल्ड कर लिए हैं और ये कुर्ती जो है वो हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। इस कुर्ती के साथ आप स्ट्रेट पैंट या फिर अम्ब्रेला प्लाजो टीम अप कर सकते हैं। एंड ये जो डोरी है ये हमने साइड में कमर पर लगाई है, सिर्फ शो के लिए लगाई है। और ये देखिए, कमर से नीचे 3 इंच तक हमारी ये जो साइड रहेगी, यानी स्लिट्स के साइड से कमर वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल भी शो नहीं होगा। सो इस तरह से ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती आप इस समर्स में ट्राई कर सकते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आप लोगों को थैंक्स बोलना तो बनता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ एंड स्क्रीन पर 2 वीडियो हैं, इनको क्लिक करके आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।